सहित गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम कि प्रभु ने अति कृपा की है कि हमें ऐसे तीर्थ नगरी में कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो गया, जहां इस कलयुग में बिगड़ने के साधन अनेक हैं। माया मोह में खींचने वाले साधन निःशुल्क कलयुग में प्राप्त हो जाते हैं, अनेक हैं। आपने अनुभव भी किया होगा कि कलयुग में अगर उल्टा काम, अधर्म का काम करना है तो बड़े बड़े लोग सहयोग प्रदान कर देते हैं, सहर्ष। लेकिन कलयुग का प्रभाव है कलिना अधर्म मित्रेण। कल सायकाल में आपने चर्चा श्रवण करा। कलयुग ऐसा काम क्यों करता है? क्योंकि कलयुग का मित्र है अधर्म। और आप ये तो जानते ही हैं कि मित्र की सहायता अवश्य करता है उसे आगे बढ़ाने में। हमारा जब कोई भी सहायक ना हो तो मित्र से हम सहयोग की भावना रखते हैं, और मित्र यथावत हमारा सहयोग भी करते हैं, प्रदान भी करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कलयुग का मित्र है अधर्म। अधर्म का कार्य अगर कुछ करना है तो कलयुग पूर्ण सहयोग कर देगा। किंचित छोटे से परिश्रम से बड़े से बड़ा अधर्म का आयोजन किया जा सकता है। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में अधर्म बहुत बढ़ता है, दंभ बहुत बढ़ता है, पाखंड बहुत बढ़ता है। ये कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग में अथाह परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति धर्म की चर्चा करने को बैठे, धर्म के विषय में कोई आयोजन करने को बैठे तो बड़ी कठिनाइयां होती हैं। कई लोग थे जो यहाँ आना चाहते थे, लेकिन कलयुग ने पैर पकड़ लिया, आने नहीं दिया। कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर दी। ये धर्म कार्य करने को बैठोगे तो कुछ ना कुछ बीच में विघ्न आ ही जाएगा, और विघ्न आए तो ये निश्चित रूप से समझ लेना कि आपकी गाड़ी ठीक मार्ग पर चल रही है। क्योंकि कलयुग में जैसे व्यक्ति धर्म करने को बैठता है तो कलयुग भयभीत तो हो जाता है। जिसका साम्राज्य होता है वो अपनी सत्ता में सैनिकों को बढ़ाना चाहता है। कलयुग का साम्राज्य चल रहा है तो कलयुग सोचता है एक ही व्यक्ति अगर छूट करके चला गया तो एक व्यक्ति मेरी सेना से, मेरे गुट से कम हो जाएगा। और गुटबाजी तो हर जगह है। प्रेम से बोलो जय श्रीमन्नारायण। बार बार गुटबाजी चल रही है। इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं, सभी जानते हैं। हर क्षेत्र में गुटबाजी है। तो उसके गुट में से एक सदस्य कम ना हो जाए, इसलिए कलयुग अनेक विघ्न पैदा कर देता है। पुरुषार्थी व्यक्ति उन विघ्नों से कभी डरता नहीं। विघ्न देखिए, कथा सुनने का मन होता है, कथा सुनने के लिए जाएंगे, निद्रा आएगी, आलस्य आएगा, ऐसा लगेगा जैसे अभी सो जाएं। और जैसे ही घर उठ करके जाएंगे, डल लवगद्दे और एसी चला करके जैसे ही सोने को होंगे तो नींद नहीं आएगी। कथा में नींद निद्रा क्यों आती है? क्योंकि कलयुग अपना प्रभाव बना रहा है।